हेलो दोस्तों। आज हम बालमुकुंद गुप्त की निबंध बनाम लड़ कर्जन से जुड़े कुछ प्रश्नों को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, लड़ कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुपते व्यंग्य निबंध शिव शंभू के चिट्ठी के लेखक कौन है? शिव शंभू के चिट्ठी के लेखक है बालमुकुंद गुप्त। आज का दूसरा प्रश्न है, लड़कपन में बूढ़े भंगड़ को किसका बड़ा चाव था? कुत्ते, मोर, बिल्लियां, बुलबुल। लड़कपन में बूढ़े भंगड़ को बुलबुल का बड़ा चाव था। अगला प्रश्न है, पिता की निगरानी में कौन रहता था? खरगोश, बिल्ली, मित्र की बुलबुल, कुत्ते। पिता की निगरानी में मित्र की बुलबुल रहती थी। अगला प्रश्न है, गांव के लड़के कितने पैसों में बुलबुलें खरीद लेते थे? 3-4 पैसे, 2-2, 3-3 पैसे, 5-6 पैसे, 4-5 पैसे। गांव के लड़के 2-2, 3 पैसे में बुलबुलें खरीद लेते थे। अगला प्रश्न है, बालक शिव शंभू की क्या इच्छा थी? घर पर रखने की, बुलबुलों को घर पर रखने की, बुलबुलों को उड़ाने की, उसके साथ खेलने की, बुलबुलों को हाथ पर बिठाकर खुश होने की। इसका आंसर होगा बुलबुलों को हाथ पर बिठाकर खुश होने की इच्छा थी बालक शिव शंभू की। बालक ने सोने के वक्त क्या देखा? गांव में बुलबुलें पेड़ पर है, बुलबुलें दिखाई नहीं देती। गांव में बुलबुलें उड़ती हैं, बुलबुलें सोती हैं। बालक ने सोने के वक्त देखा कि गांव में बुलबुलें उड़ती हैं। अगला प्रश्न है, बालक ने संसार को कैसे देखा? अरण्यपूर्ण, बुलबुलमय, अनोखा, विचित्र। बालक ने संसार को बुलबुलमय देखा। 8वां प्रश्न है, बालक सुंदर बाग में कैसे पहुंचा? पढ़ते हुए, दौड़कर, खेलते हुए, चलकर। बालक सुंदर बाग में दौड़कर पहुंचा। बालक ने बाग में क्या देखा? चांदी के पत्ते, फूल, तांबे के पात्र, सोने के पेड़ पत्ते, लोहे के खंभे। बालक ने बाग में देखा सोने के पेड़ पत्ते। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, लेखक के अनुसार लड़ कर्जन का पथ किसकी भांति है? घर की भांति, रास्ते की भांति, दुकानों की भांति, नदी, नाव, संजोग की भांति। लेखक बालमुकुंद गुप्त के अनुसार लड़ कर्जन का पथ नदी, नाव, संजोग की भांति है। 11वां प्रश्न है, किन दो के बारे में बार बार लड़ कर्जन ने जिक्र किया है? किन दो के बारे में बार बार लड़ कर्जन ने जिक्र किया है? विक्टोरियल मेमोरियल हॉल और दिल्ली दरबार। ये होगा सही आंसर। अगला प्रश्न, भारतवासियों के लिए दरबार की बात कैसी थी? कड़वी, बुलबुलों के सपनों जैसी, बहुत प्रभावशाली, मीठी सी। भारतवासियों के लिए दरबार की बात बुलबुलों के सपनों जैसी थी। अगला प्रश्न है, सुनहरी सिंहासन पर वे सलामी लेते थे, किनसे? रानियों से, प्रजाओं से, राजा महाराजाओं से, अधिकारियों से। सुनहरी सिंहासन पर वे सलामी लेती थी राजा महाराजाओं से। अगला प्रश्न है, क्या मुकाबला करने के लिए लिखा गया था? देश और परदेश, शो और ड्यूटी, जस और आराम, घर और समाज। शो और ड्यूटी मुकाबला करने के लिए लिखा गया था। नुमाइशी चीज़ों का जीवन कैसा है? नुमाइशी चीज़ों का जीवन कैसा है? दीर्घस्थायी, विलासियों जैसा, अत्यंत प्रभावशाली, तितलियों का सा। तो इसका आंसर होगा तितलियों का सा है, अर्थात अत्यंत क्षणस्थायी।
16वां प्रश्न, ये लोग नित्य है, हम लोग कुछ दिन के लिए हैं, किसका कथन है? यह कथन है लड़ कर्जन का। कर्तव्य को याद दिलाने के लिए शिव शंभू ने क्या भेजा? फाइल, किताब, चिट्ठा, चश्मा। कर्तव्य को याद दिलाने के लिए शिव शंभू ने चिट्ठा भेजा। अगला प्रश्न है, भारतवासियों के हृदय में किसकी मूर्ति बसी हुई है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, किसी की नहीं। भारतवासियों के हृदय में लॉर्ड रिपन की मूर्ति बसी हुई है। कौन सा स्मृति मंदिर अधिक मजबूत और कीमती है? चर्च, मस्जिद, दयालबाग मंदिर, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, महाराजा का घोषणा पत्र। कौन सा स्मृति मंदिर अधिक मजबूत और कीमती है? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। अगला प्रश्न है, गुप्त चीन ने लॉर्ड कर्जन की तुलना किससे की है? रावण से, कंस से, दैत्य से, दानव से। गुप्त चीन ने लॉर्ड कर्जन की तुलना रावण से की है। लेखक स्वयं को क्या कहता है? शराबी, भंगड़ी, चोर, नस्तिक आदि। लेखक स्वयं को भंगड़ी कहता है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिल्ली दरबार को अपनी उपलब्धि बताना लेखक की दृष्टि में क्या है? बुलबुलों का सपना जैसा, भविष्य का सपना जैसा, दिवा सपना, कोई नहीं। लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिल्ली दरबार को अपनी उपलब्धि बताना लेखक की दृष्टि में बुलबुलों का सपना जैसा था। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉर्ड रिपन की मूर्ति भारतवासियों के हृदय में है, क्यों है? उन्होंने प्रजाहित के लिए कार्य किए, वो सबसे प्यार करते थे, उन्होंने आज़ादी दी, उन्होंने पैसे बांटे। लॉर्ड रिपन की मूर्ति भारतवासियों के हृदय में है क्योंकि उन्होंने प्रजाहित के लिए कार्य किए थे। अगला प्रश्न है, सराय के भटियारी पकड़ा करते थे क्या? सराय के भटियारी पकड़ा करते थे बुलबुल। अगला प्रश्न है, कर्जन के शासन का उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता देना, गोरों का वर्चस्व स्थापित करना, अत्याचार करना, पैसा करना। कर्जन का शासन का उद्देश्य था गोरों का वर्चस्व स्थापित करना। लेखक के अनुसार दिल्ली दरबार में स्पर और एडवर्ड के बाद सर्वोच्च स्थान किसका था? लॉर्ड रिपन का था, लॉर्ड कर्जन का था, लॉर्ड डेलहाउजी का था, लॉर्ड माउंटबेटन का था। लेखक बालमुकुंद गुप्त के अनुसार दिल्ली दरबार में स्पर और एडवर्ड के बाद सर्वोच्च स्थान था लॉर्ड कर्जन का। बंगाल विभाजन किसने किया? बंगाल विभाजन किसने किया? बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया। कब किया? 1905 में किया। निम्नलिखित किस उद्देश्य से बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध की रचना की गई थी? ऑप्शन दिया गया है, लॉर्ड कर्जन के सहृदयतापूर्ण शासन को दर्शाने, लॉर्ड कर्जन जैसे वाइसरायों की निंदा करने, तत्कालीन अंग्रेजी शासन की प्रशंसा करने, लॉर्ड कर्जन के ढुकलेपन शासन को उजागर करने। तो इसका आंसर होगा ये वाला, लॉर्ड कर्जन के ढुकलेपन शासन को उजागर करने। लॉर्ड कर्जन के शासन पर किस कल्पित नाम से लेखक ने व्यंग किया है? शिव शंकर शर्मा, शिव शंभू शर्मा, शंकर शंभू शर्मा, शिव सागर शर्मा। इसका आंसर होगा शिव शंभू शर्मा। लॉर्ड कर्जन के शासन पर शिव शंभू शर्मा नाम से लेखक ने व्यंग किया है। बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? धर्मयुग, भारत मित्र, हंस, सरस्वती। बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई। शिव शंभू जात में क्या थे? क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, शर्मा। शिव शंभू जात में ब्राह्मण थे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन कितनी बार भारत के वायसराय बने थे?
1, 2, 3, 4 लॉर्ड कर्जन 2 बार भारत के वायसराय बने थे। 33वां प्रश्न, सोने के बने होदे में लॉर्ड कर्जन किस पर बैठे थे? हाथी पर, रथ पर, फूलों पर, मकान पर। सोने के बने होदे में लॉर्ड कर्जन हाथी पर बैठे थे। अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन कहाँ रहते थे? कलिंग दरबार में, दिल्ली दरबार में, मगध दरबार में, इंग्लैंड दरबार में। लॉर्ड कर्जन दिल्ली दरबार में रहते थे। गुप्त जी के शिव शंभू के चिट्ठी में कुल कितने चिट्ठी हैं? 8, 12, 10, 14। गुप्त जी के शिव शंभू के चिट्ठी में कुल 14 चिट्ठी हैं। बनाम लॉर्ड कर्जन किस शैली का निबंध है? व्यंग्यात्मक, रचनात्मक, भावात्मक, व्याख्यात्मक। बनाम लॉर्ड कर्जन व्यंग्यात्मक में होते हैं। बालक शिव शंभू के सपनों में बुलबुलें किस प्रकार उड़ती हैं? ऊंची ऊंची, नीची नीची, उड़ती नहीं है, जमीन पर उड़ती है। बालक शिव शंभू के सपनों में बुलबुलें नीची नीची उड़ती है। 38वां प्रश्न है, शिव शंभू शर्मा के सपनों में खेलने का मैदान क्या बन गया था? राजमहल, सोने का महल, चिड़ियाघर, बुलबुलिस्तान। इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए। शिव शंभू शर्मा के सपनों में खेलने का मैदान क्या बन गया था? यह अत्यंत इजी प्रश्न है। इसका उत्तर आप कमेंट पर दीजिए। बालक शिव शंभू के बुलबुलों का ख्याल मस्तिष्क से हटाने के बाद किसकी याद आई? अपनी माता, अपने पिता, अपने माता पिता, अपना भाई। बालक शिव शंभू को बुलबुलों का ख्याल मस्तिष्क से हटाने के बाद अपने माता पिता की याद आई। आज का अंतिम प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया का किस साल का घोषणा पत्र भारतवासी के हृदय में था? 1857, 1858, 1942, 1947। महारानी विक्टोरिया का किस साल का घोषणा पत्र? 1858 का घोषणा पत्र भारतवासी के हृदय में है। यहीं पर आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।